बोर्ड क्लासेज भी सुरेश शर्मा आपका मोस्ट वेलकम। सैंपल पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी अपन चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला अपना सेक्शन कंप्लीट हो गया है। सॉरी, सैंपल पेपर नंबर 3, सैंपल पेपर नंबर 1 और 2 मैंने करवा दिया। ओके, पहले मैं क्वेश्चन में क्या है, पीडीएफ बनाई क्वेश्चन की, स्लाइड बन नहीं पाई, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर लास्ट में इसका एक पेज में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन भी दे रखा है। चलो सेक्शन बी में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, Who were the Grimm brothers? What contribution did they make to development of German national sentiment? आगे जाके ये दोनों ब्रदर क्या है, पॉलिटिक्स है ना, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्टिव। लेकिन शुरू में जर्मन ब्रदर है, इन्होंने अपना जो फोक टेल वगैरह है उससे जर्मनी के अंदर नेशनलिस्ट की जो फीलिंग होती है उसको अरोज करने का काम किया था। ये क्वेश्चन भी कभी पूछा नहीं गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा है हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। What was the reason for people coming to America from different countries of the world? वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री से लोग अमेरिका में क्यों आ रहे हैं? एक तो उस वक्त कंट्री के अंदर क्या था, पॉवर्टी थी। ठीक है, दूसरा कंट्री के अंदर क्या था, हंगर था। आगे पास मुझे ऐसी करके कुछ दिक्कत थी, इसकी वजह से लोग वहां पर आ रहे थे। दूसरी जगह पॉवर्टी, हंगर बहुत ज्यादा था। और दूसरा अमेरिका के अंदर क्या था, यहाँ की जो लैंड है वो क्या थी, फर्टाइल सॉइल थी। दूसरा यहाँ पर मिनरल इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा थी, या बोलो कि माइनिंग बहुत ही ज्यादा थी, इसकी वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय रिसोर्स कंजर्वेशन, राइट रीजन फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो, अपने पास जो रिसोर्स है ना वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। किसमें अवेलेबल है, लिमिटेड अमाउंट के अंदर क्या है, अवेलेबल है। और एक दिन रिसोर्स क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फिनिश। इसलिए अपने को फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी फुलफिल करना है, इसलिए रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, जरूरी है। अगले देखो, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, हाई डोज ऑफ केमिकल्स चाहिए। आगे बात समझिए, हाई लेवल की क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। आगे बात समझिए, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस तरह की चीजें कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर चाहिए। अगला है, व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म अराइज। कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर डिक्लेयर कर दे और दूसरे रिलीजन को इंफीरियर फील करवाने की कोशिश करे, और ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाए, वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस सिचुएशन को अपन बोलेंगे कम्युनलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में चेक एंड बैलेंस को आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग का, एग्जीक्यूटिव का क्या है, इंप्लीमेंटेशन का। इन दोनों ऑर्गन पे चेक एंड बैलेंस रखने का काम कौन करती है, जुडिशरी करती। क्या करती है, जुडिशरी। अकॉर्डिंग टू वो कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये इसलिए किया जाता है कि गवर्नमेंट का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को इन्फ्लुएंस नहीं करे, लेकिन एक दूसरे पे चेक जरूर रखे, उनके वर्किंग स्टाइल में इंटरफेरेंस नहीं करे। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइड डिफरेंट कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक का मेन जो क्राइटेरिया है वो होता है पर कैपिटा इनकम। ये वर्ल्ड बैंक का मेन क्राइटेरिया है, किसी भी कंट्री को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, ओन क्राइटेरिया क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग, अंडर डेवलप। व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द जीडीपी। अगर अपन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड ना करेंगे और दूसरों को इंक्लूड कर देंगे तो यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं डबलिंग। क्या हो जाएगा, डबलिंग। कैसे, एक कंपनी है जिसने क्या बनाया, टायर बनाया, एमआरएफ नाम की कंपनी, टायर बनाया। वो टायर किसी 4 व्हीलर के अंदर असेंबल हुआ। अगर टायर की कॉस्ट भी जोड़ ली और 4 व्हीलर की जो फाइनल कॉस्ट उसमें भी जोड़ ली तो फिर वो डबलिंग हो जाएगा। तो टायर की कॉस्ट को नहीं जोड़ा जाएगा, अभी जब गाड़ी असेंबल हो जाएगी उसकी टोटल कॉस्ट के अंदर उसको जोड़ा जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट है, उसका जो कंट्रोल है वो क्या रहता है, कम रहता है, लेस कंट्रोल रहता है। और ये जो एक्टिविटी है ना, ये
एक तरह से एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटी रहती है इसके अंदर जो भी वर्कर एम्प्लॉय होते हैं। मेंशन एनी टू रीजन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट इंपोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। देखो, एक है इंडिया के जो ट्रेडर है उसके इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। क्या करना, प्रोटेक्ट। आगे बात समझे। और दूसरा जो लोकल लोग होते हैं ना उनके ऊपर मारना पड़े, इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती, फॉरेन ट्रेड पे टैक्स लगाती। अब जो स्लाइड में लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूं। द ग्रिम ब्रदर्स जेकोब एंड विल्हेम ग्रिम वर जर्मन्स। दे कलेक्टेड मेनी एंशिएंट फोक tales. They believed that the folk tales they collected were popular in children and adults alike. Subsequently, both the brothers became active in the liberal politics. पांचों क्वेश्चन का आंसर पढ़ देते हैं। There were many reasons for people coming to America from different part of the world. Poverty है, hunger है, disease है, religious conflict है, common different countries है इसके अंदर, ठीक है। और अमेरिका के अंदर फर्टाइल लैंड थी, मिनरल रिसोर्स और एडवांस क्रॉप का सिचुएशन थी वहां पर। अगला है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन पे चलते हैं। टू प्रोवाइड सस्टेनेबल बेनिफिट टू द प्रेजेंट जनरेशन, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मीटिंग टू द नीड ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अगला है मेन फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये मैंने आपको लिख के भी बताया था। कॉमर्शियल फार्मिंग में हाई यील्ड ऑफ वैरायटी चाहिए सीड्स की, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन करने के लिए। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अगला लिखा हुआ कम्युनलिज्म। द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म अराइजेज व्हेन रिलीजन इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ द नेशन, when the expression of religion in politics take the form of asserting and advocating the uniqueness of a community and support begin to open from against those of other religion, इसको बोलेंगे कम्युनलिज्म। पावर शेयरिंग क्या है, नो सिंगल ऑर्गन accumulate unlimited power and each organ exercise control over the others, this maintain the balance of power, this is the system of check and balances। अगला है वर्ल्ड बैंक कंट्री के जो क्राइटेरिया करती है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है पर कैपिटा इनकम। इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services are included because it eliminates the possibility of double counting. If intermediate goods are included in GDP, it leads to the double counting. अगला लिखकर का है unorganized sector of small and scattered units which are largely outside the control of government. It is characterized by low paid and insecure job. Workers do not have benefit like provident fund, gratuity, medical leave. और एक वर्ड और लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं अपन पेड लीव। द फॉलोइंग आर द टू रीजन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट imposing restriction of foreign trade to protect the producer within the country from foreign competition। और लास्ट वाला क्या लिखा हुआ इसमें, टू प्रोटेक्ट लोकल वर्कर्स फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, तो सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो सून बी अपलोडेड।